दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ब्रिस्बेन गाबा के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच देखने पहुंची अचानक गिल की गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर। गिल को सरप्राइज देकर हर किसी को सारा तेंदुलकर ने कर दिया हैरान। देख फटी की फटी रह गई रोहित कोहली की भी आंखें। तो आखिरकार अचानक सारा तेंदुलकर को स्टेडियम में देखकर कैसा था शुभमन गिल का रिएक्शन? क्या गिल के लिए गाबा टेस्ट मैच देखने पहुंची सारा तेंदुलकर को देखकर गिल ने ऐसा क्या कहा कि दिल जीत लिया हर किसी का? सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल गाबा के मैदान पर शतक लगा पाएंगे या फिर नहीं? आप खुद अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं। ये मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर चल रही है, जहां पर्थ में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत 295 रनों से दर्ज की। तो वहीं दूसरे मुकाबले में एडिलेड के मैदान पर टीम इंडिया को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी, लेकिन अब हर किसी की उम्मीदें भारतीय टीम से गाबा मैदान में ऐतिहासिक जीत की है। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं कंगारू टीम को बल्लेबाजी करने के लिए निमंत्रित किया गया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दो खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे। उस्मान ख्वाजा के साथ मैक्सवेल बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में अपनी टीम को शुरुआत दिला रहे थे। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन इस दरमियान बीच मैदान में ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हाँ, आपको बता दें गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर भारत तीसरा टेस्ट मैच देखने के लिए मैदान में जा पहुंची। यहाँ किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं। जब कैमरामैन ने उन पर फोकस किया और उन्हें देखा गया तो ये देखकर हर कोई हैरान था। वैसे तो आपको बता दें सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल के बीच केमिस्ट्री आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। अब तो भारतीय फैंस सारा तेंदुलकर को गाबा के मैदान में देखकर पूरी तरह से गिल और सारा की केमिस्ट्री को सच साबित कर चुके हैं। आपको बता दें शुभमन गिल को भी अंदाजा नहीं था कि सारा तेंदुलकर उनका मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद है। जब उन्होंने उन्हें अचानक से देखा तो शुभमन गिल की आंखें भी फटी की फटी रह गई। इतना ही नहीं, वो शर्म से अपना मुंह छिपा रहे थे। लेकिन वही रोहित कोहली से लेकर गौतम गंभीर पूरी तरह से सारा तेंदुलकर को स्टेडियम में देखकर खुश थे। सारा तेंदुलकर शुभमन गिल को ग्राउंड में फील्डिंग करते देख काफी मुस्कुरा रहे। स्टेडियम से सारा की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और गिल के चाहने वाले फैंस इस फोटोज को काफी पसंद कर रहे हैं। अब तो इन दोनों की केमिस्ट्री साफ नजर आने लगी है, क्योंकि सारा तेंदुलकर गिल के लिए गाबा टेस्ट मैच देखने पहुंच चुकी हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है शुभमन गिल गाबा के मैदान पर शतक लगा पाएंगे या फिर नहीं? आपको उधर नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखकर खुश हुए तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता, लेकिन वहीं दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। और अब तीसरा टेस्ट मुकाबला आज से शुरू हो चुका है, जिसमें तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने नहीं की होगी। तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला ब्रिस्बेन गाबा के मैदान में खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। जहां भारतीय टीम की तरफ से आज पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल ने की। जहां इस मुकाबले में इन दोनों ने ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां इन दोनों ने बल्लेबाजों ने इसे बखूबी निभाकर दिखाया। जहां मुकाबले की शुरुआत में केएल राहुल ने पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ टीम इंडिया के लिए बेहतरीन शुरुआत करी और केएल राहुल ने अपना इंटेंट साफ जाहिर कर बता दिया कि वो आज रुकने वाले नहीं है। तो वहीं यशस्वी जायसवाल भी पीछे नहीं रहे और दूसरे ओवर में उन्होंने भी एक चौका और एक शानदार छक्का ठोक डाला। भारतीय टीम की ये जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी, जहां जायसवाल और केएल राहुल की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल और जायसवाल को कैसे आउट किया जाए, जहां ये दोनों ही किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और ऐसे ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ने ही बल्लेबाजों ने 7 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए भारतीय टीम को 50 रनों के आंकड़ा पार करा दिया था।
इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे आज T20 मैच खेला जा रहा हो। ऐसे ही 8वें ओवर में जोश हेजलवुड की पहली बॉल पर केएल राहुल ने एक और छक्का ठोक दिया, जिसके बाद तीसरी बॉल पर चौका ठोककर जोश हेजलवुड के होश उड़ा दिए गए। और फिर केएल राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक बेहतरीन छक्का ठोक ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा दिया। केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा था और उन्होंने 10वें ओवर में मिचेल मार्श को आड़े हाथों लेते हुए इनके ओवर में 2 बेहतरीन छक्के और एक शानदार चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया था। ये दोनों ही टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह खेल रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, जहां 13वें ओवर में 2 बेहतरीन छक्के ठोक करके केएल राहुल ने अपना विस्फोटक अर्धशतक सिर्फ 40 गेंदों में पूरा कर लिया था। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय टीम को 100 का आंकड़ा भी पार करा दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और 13वें ओवर में नाथन लियोन को 2 तूफानी छक्का ठोककर यशस्वी जायसवाल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया, जहां रोहित शर्मा का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और इन दोनों ने भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी और 16 ओवर में भारतीय टीम 120 रनों पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद मिचेल स्टार्क ने 16वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को ओवर की चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां जायसवाल आज 60 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। और अब यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और दोस्तों शुभमन गिल ने मैदान पर उतरते से कवर ड्राइव के द्वारा एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। इसके बाद तो शुभमन गिल का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने एक तूफानी छक्का ठोका और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। अब शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे। जहां रोहित शर्मा अपने शतक के करीब खेल रहे थे तो वही भारतीय टीम से 200 रनों का आंकड़ा कुछ ज्यादा दूर नहीं था। 20 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 180 रन हो चुका था। तो वहीं शुभमन गिल पैट कमिंस ने अगले ओवर में 2 चौके ठोककर इसे और भी नजदीक पहुंचा दिया। बस वहीं इसके बाद रोहित शर्मा का बल्ला एक बार फिर चला और सबसे पहले उन्होंने पुल शॉट के जरिए बाउंसर पर एक छक्का ठोका और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद 2 बेहतरीन चौके लगाए और अपना तूफानी शतक भी जड़ दिया। जहां रोहित शर्मा का बल्ला आज मैदान में तूफान मचा रहा था तो वहीं शुभमन गिल भी इनसे पीछे नहीं रहे और इन्होंने जोश हेजलवुड के ओवर में एक नजाकत भरा शॉट खेला और चौका बटोरा। इसके साथ ही अब इन दोनों के बीच में 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। गिल जहां अपने अर्धशतक के करीब थे तो वहीं इसके बाद अगले ओवर में रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का ठोका और गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी। इस प्रकार इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 250 रनों के करीब पहुंचा दिया था और दोनों के बीच अब 70 से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन अगला ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को जोश हेजलवुड के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां रोहित शर्मा बेहतरीन 117 रन बनाकर आउट हुए और जब रोहित शर्मा आउट हुए तो लंच की घोषणा कर दी गई। इस दौरान भारतीय टीम ने 236 रन बना लिए थे और शुभमन गिल 45 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। तो वही लंच के बाद मुकाबला शुरू हुआ तो शुभमन गिल का साथ निभाने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए किंग विराट कोहली आए और विराट कोहली ने आते से एक बेहतरीन चौका ठोका और अपना खाता खोला। भारतीय टीम के 2 विकेट जरूर गिरे थे लेकिन भारतीय टीम अभी अच्छी स्थिति में थी। ऐसे में दबाव ऑस्ट्रेलिया की टीम पर और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसे विराट कोहली ने इस ओवर में 2 चौके लगाकर और बढ़ा दिया था। वहीं शुभमन गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने अगले ओवर में जोश हेजलवुड को 2 छक्के ठोके और अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं विराट कोहली भी शुभमन गिल का बेहतरीन साथ निभा रहे थे और अब इन दोनों के बीच शानदार साझेदारी तैयार होने लगी थी, पर शुभमन गिल को कमिंस ने बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने राहत की सांस ली। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को अब काफी बड़ा झटका लग चुका था और शुभमन गिल 62 रन बनाकर आउट हो चुके थे, जहां भारतीय टीम का स्कोर 246 रन हो चुका था। अब दोस्तों शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम पर दबाव बनाना चाहा, जहां ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज चाहते थे कि जल्द से जल्द विकेट निकाले जाएं। हालांकि ऋषभ पंत आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने आते से ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर कहर ढाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते टेस्ट मैच को उन्होंने कब T20 बना दिया पता ही नहीं चला। जहां नाथन लियोन की गेंद को बाउंड्री के पार चौके के लिए भेजकर पंत ने टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचाया, तो दूसरी तरफ किंग कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जहां अपनी घातक बल्लेबाजी से इस खिलाड़ी ने 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर पैट कमिंस को शानदार चौका लगाते हुए सिर्फ 42 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उनकी ऐसी बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम के होश उड़ चुके थे और उनके गेंदबाजों के पसीने छोड़ दिए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों ने तो अपनी विस्फोटक बैटिंग से तहलका मचाकर रख दिया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ पूरा स्टेडियम उठा रहा था। जहां नाथन लियोन को आड़े हाथों लेते हुए विराट कोहली ने शानदार चौका लगाया और टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद मिचेल मार्श की ऋषभ पंत ने धज्जियां उड़ाकर रख दी, जहां ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका लगाकर बेहतरीन स्वागत किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया। पंत यही नहीं रुके और अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार चौका लगाया और अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया।
इसी के साथ ही इन दोनों के बीच 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जिसके दम पर टीम इंडिया ने अब मुकाबले में जबरदस्त पकड़ बना ली थी। जहां 65 ओवर में टीम इंडिया 310 रन बना चुकी थी और टी ब्रेक हो जाता है और फिर टी ब्रेक के बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू होता है, जहां दोनों बल्लेबाज एक बार फिर मैदान में उतरे और आते से विराट कोहली ने जोश हैजलवुड को आड़े हाथों लिया और पहले तो लगातार 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के ठोक डाले और इसके बाद एक शानदार चौका लगाया, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम गूंज उठा। जिसके बाद ऋषभ पंत ने भी अपने हाथ खोले और बड़ा शॉट लगाना शुरू कर दिया, जहां इन दोनों की बल्लेबाजी देखते ही बन रही थी और इसके इन्होंने सबसे पहले भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के 328 रनों के पार पहुंचाया और भारतीय टीम ने अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लीड बनाना शुरू कर दिया था, जिसे